हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छे चल रहा होगा। आज जो हम बेसिकली जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो चैप्टर है ये मेंसुरेशन कहा जाता है और आपके सिलेबस में मेंसुरेशन जो है वो 13 नंबर का है। कितना नंबर का भाई साहब? 13 नंबर का आपका मेंसुरेशन है। मतलब कहीं ना कहीं ये 13 नंबर जो आप समझ रहे हैं ना, ये एक वैल्यू रखता है। एक वैल्यू रखता है कि अगर आपके 13 नंबर एक चैप्टर से हो रहा है तो इसका मतलब इस चैप्टर में कुछ ना कुछ है, कुछ इस चैप्टर में मौजूद है जो भाई 13 नंबर के लिए हमें इसकी तैयारी करनी है। राइट, अब बात करते हैं कि हम इसकी तैयारी करें कैसे, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आप बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे कि भाई 9th क्लास का मैथ है, चैप्टर है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। एरिया मतलब हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। क्लियर है भाई सब? वन शॉट है बेटा, फुल एनसीईआरटी का निचोड़। मतलब क्या, पूरी की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ कर देंगे आज हम। मतलब आज हम एनसीईआरटी को क्या कर देंगे? निचोड़ कर देंगे। करते हैं ना, कपड़े को निचोड़ते हैं, ऐसे ही निचोड़ देंगे इस बुक को भी। समझ में आया नहीं है? पूरे बुक तो निचोड़ोगे नहीं, चैप्टर को निचोड़ोगे, है ना, कुछ जो जो चैप्टर हम कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज बता दूं, अगर आप सब बच्चे को एक्स्ट्रा पीडीएफ चाहिए तो आप VS2 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको वहां से पीडीएफ हो, मार्किंग स्कीम हो, हर चीज अवेलेबल वहां पे होगा। कोर्स भी है 49 का, बहुत ही कम प्राइस में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको चीजें दिख रही होगी, ये कोन है। क्या भाई साहब? ये है कोन। जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हो ना, कोन वाला आइसक्रीम कहते नहीं है, पापा कोन वाला आइसक्रीम दिलवा दो। पैसे ही नहीं है बेटा, कल खाएंगे। अब मम्मी को कह दिया, मम्मी के आप प्यारे लाडले, आपको दिलवा दिया कौन सी आइसक्रीम? कोन वाला आइसक्रीम। खाया है ना आप सबने कभी? है? जो नहीं खाया वो कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, घर भिजवाएंगे आपको। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, साइडे क्या क्या नाम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक कोन शेप बन रहा है, इसको बोलते हैं रेडियस, जिसको हम बोलते हैं आर, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। और ये होता है स्लैंट हाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल, हिंदी में क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई। और ये क्या होगा? हाइट, जिसको क्या बोलेंगे? एच, और हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊंचाई। क्लियर है? अब बात आती है कि सर जो ये एल है, आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये पाइथागोरस का कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं हम। तो ये एल जो है, एल निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना? बोलो, बिल्कुल बनेगा जी। पाइथागोरस वाला फॉर्मूला पता है? नहीं पता? कौन सा वाला? एच एच इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है? एच। बी क्या है? आर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एल निकालने का फॉर्मूला है। स्लैंट हाइट जब क्वेश्चन में ना गिवन हो तो ये फॉर्मूला पुट करना हो। सर इस कोण में तीन चीजें आपको फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ तीन चीजें। वो कौन सी तीन चीजें हैं? नंबर 1 पॉइंट है बेटा, सीएसए ऑफ कोण। सीएसए ऑफ कोण मतलब कहते हैं इसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का। भाई कोण को हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे? शंकु। मात्रा में काल से ऐसी है, देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब आता है कि भाई सीएसए ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है भाई साहब? पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका? शंकु का। पाई आर एल। क्या बेटा? सर टीएसए ऑफ कोण क्या होगा? तो टीएसए कब लगाया जाता है? जब कोई फिगर पूरी तरह से क्या हो? क्लोज हो। पूरी तरह से क्या हो बेटा? क्लोज हो, तो टीएसए लगा लीजिए। अगर क्लोज नहीं है तो आप क्या लगा लेंगे? सीएसए लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो कंफ्यूजन नंबर 1 क्या था कि सर टीएसए कब लगाएंगे? जब क्लोज होगा फिगर। सीएसए कब लगाएंगे? जब फिगर क्लोज नहीं होगा। फॉर्मूला देखिए बेटा, टीएसए ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या बेटा? पाई आर एल प्लस आर। कैसे बना ये फॉर्मूला? कैसे बना? देखिए, टीएसए का मतलब मैंने बोला टोटल। कोण का तो आपका सीएसए पता ही है, यहां कर देता हूं बेटा। कोण का तो पता है पाई आर एल प्लस, जब टोटल करोगे तो फिगर क्लोज होगा, मतलब कोण नीचे से भी क्लोज होगा। और नीचे क्या बना हुआ है? सर्कल। क्या बना बेटा? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला जल्दी बताइए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
फॉर्मूला बन गया, कॉमन निकाल लो दोनों में से, पाई आर, यहाँ का बच जाएगा एल प्लस आर, मैच हो गया भाई। मतलब सी एस से सही क्या बनता है, टी एस का फॉर्मूला। नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ कोल, वॉल्यूम ऑफ कोल, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा भाई साहब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे, आयतन, क्या बोलते हैं भाई साहब, आयतन, या इसको बोलते हैं धारिता, धारिता। वॉल्यूम को कुछ और नाम भी बोलते हैं, कैपेसिटी, क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटी। क्वेश्चन में जब कैपेसिटी पूछते, धारिता पूछते, आयतन ही मतलब उसमें निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है भाई, दिख रहा है हर चीजें, दिख रहा है ना भाई। अब बात करते हैं कि सर इसमें आपने कोण के बारे में बता दिया, क्या कोई और फिगर है इस चैप्टर में, तो बिल्कुल है। पहले तो बहुत चीजें थी जो कि हटा दी गई है, कोरोना के बाद रिड्यूस कर दिया गया है। अब आप बताइए, रिवाइज कर लेते हैं, कोण के 3 फॉर्मूले, सीएसटी ऑफ कोण क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी, पाई आर एल। टीएसटी ऑफ कोण क्या होगा, वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगा, खत्म, 3 फॉर्मूले खत्म। एल ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे, वेरी गुड। अब आते हैं अगला, क्या है ये, क्या दिख रहा है ये, क्या दिख रहा है भैया, पृथ्वी, ब्रह्मांड। अब देखिए ये है स्पेयर, क्या है बेटा ये स्पेयर, जिसको क्या बोलते हैं हम, गोला, क्या बोलते हैं बेटा, गोला। खाया गोला कभी, है? कब, गर्मियों में, गर्मियों में खाते हैं ना गोला, है ना भाई, बर्फ वाला गोला बना दो। इसी के बगल में एक फिगर दिया हुआ है, क्या है ये, हाफ अंडा बॉयल। तो इसमें हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है भाई, इसमें कि इसको बोलते हैं अर्धगोला, क्या बोलते हैं इसको, अर्धगोला, अर्धगोला, हेमिस्फीयर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की, बात करते हैं। देखिए इसके अंदर एक चीज है, बस सिर्फ और सिर्फ रेडियस होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस, क्या बोलते हैं इसे भी, रेडियस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिगर कैसा होता है, 2D या 3D, 3D है ना। सर्कल जो होता है वो होता है 2D, वृत्त बोलते हैं। बात करते हैं फॉर्मूले की। नंबर 1 फॉर्मूला क्या बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्फीयर का है। आधा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो, इसका आधा, भाई गोला आधा हो गया तो फॉर्मूला भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, अब टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका आधा कर दो, 4 का आधा कितना, 2/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। हेमिस्फीयर आपको समझ में आ गया, स्फीयर भी समझ में आ गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे इसमें, क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर आ गया है तो तैयारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का है, 30.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा चीजें समझ में नहीं आएगी भाई साहब, दिख रहा है ना। चलिए देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कोन का सीएसए गिवन है, कोन का सीएसए गिवन है, स्लैंट हाइट भी गिवन है, क्या निकालना है, रेडियस, क्या निकालना है, टीएसए। कोई दिक्कत परेशानी, हो जाएगा क्वेश्चन, करते हैं। देखिए सबसे पहले निकाल, क्या गिवन है आपको, सीएसए ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 308। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका है, शंकु का, किसका है बेटा, शंकु का, ठीक है भाई साहब 308। मुझे बताओ सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ाया था, पाई आर एल इक्वल टू 308, और क्या दिया हुआ है हमें, स्लैंट हाइट दिया हुआ है एल, कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो बेटा, अब बात करते हैं हम कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अच्छा सर आर गिवन है, नहीं गिवन है तो निकालना है ना। एल गिवन है, हाँ जी गिवन है, कितना, 14,
308 क्या करेंगे बेटा, ये फर्स्ट पार्ट निकाल लें, ठीक है। 7 को 14 से करेंगे 2 आ जाएगा, 22 को 2 से करेंगे 44 आ जाएगा, और 44 आ जाएगा इधर डिवाइड में। मुझे बताओ जब 44 को 308 से काटोगे तो आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ आप सब बच्चों, आंसर कितना आएगा, बताओ भाई आंसर कितना आएगा। अगर हम काट देंगे 44 को इससे तो मुझे बताओ रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 कितने जाएगी भाई साहब, 7 कितना सेंटीमीटर, राइट। अब बात करेंगे सेकंड, जब तक आप फर्स्ट पार्ट उतारो सेकंड पार्ट हम अभी करते हैं। भाई आर की वैल्यू क्या आ गई भाई, 7 आ चुके हैं। सेकंड पार्ट का निकालना है, टोटल एरिया क्या निकालना है भाई साहब, टोटल एरिया, तो उसका क्या बोलते हैं हम, टीएसए, क्या बोलते हैं भाई साहब, टीएसए का फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी, क्या होता है, सिंपल पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 7, एल कितना 14, आर कितना 7, 7 से 7 काट देंगे क्या बचेगा 22, और 14 और 7 को प्लस करेंगे कितना आएगा 21, और 21 और 14 को कर देंगे, ओ सॉरी 21 और 22 को कर देंगे मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है भाई साहब, मल्टीप्लाई आप सब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 462 आएगा, 462। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्लियर है। चीजों को देखिएगा, क्वेश्चन जब तक आप पढ़ेंगे ढंग से तभी समझ में आएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई, मतलब हाइट h गिवन है, रेडियस 24, राइट, r गिवन है, सिलेंडर निकालना है, कॉस्ट निकालना है, सिलेंडर और कॉस्ट लागत। सबसे पहले सिलेंडर निकालते हैं, l। अगर आपको पता है कि भाई l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताओ जल्दी, l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्वेश्चन में h गिवन है 10 मीटर, रेडियस गिवन है 24 मीटर, आपको निकालना है पहला पार्ट l। तो आपको पता है l इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर और r स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर, r कितना है 24 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100, 24 का स्क्वायर मतलब 576, कितना जाएगा 676, और l की वैल्यू हो जाएगी 26 मीटर। इस प्रकार से आपका ये आंसर, कोई दिक्कत है। सेकंड पार्ट क्या निकालना है आपको, कॉस्ट लागत। जी लागत निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा एरिया, और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज से। आइए निकालते हैं। सबसे पहले बताओ सीएसए ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल दिख रहा है भाई साहब, पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर कितना आया भाई साहब 20, एल कितना निकला है 26। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड, इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना कितना आएगा जल्दी करिए, कितना आएगा 13728, 13728। जब डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दीजिए, इसी को रहने दे, वेरी गुड। तो हमारा सीएस से निकल गया। कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होगा कि जो आपका एरिया है, जो आपका एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रुपया से। आइए रुपया देखते हैं, रुपया कह रहा है भाई 1 मीटर जो है स्क्वायर वो 70 रुपए के बराबर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 70 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब काटेंगे ये कट जाएगा कितने पे 10 पे, और इससे काटेंगे तो हमारे पास कॉस्ट या लागत रुपीज में आ जाएगा, एक जीरो लगाइए, रुपीज में आंसर, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सब क्या कह रहा है, देखिए स्लैंट हाइट, क्वेश्चन में 6 है, स्लैंट हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है, सिलेंडर गिवन है और डायमीटर आपको गिवन है। फाइंड द कॉस्ट, इसे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं कॉस्ट निकालने क्वेश्चन को, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन।
एल कितना गिवन है 25 मीटर, डायमीटर कितना गिवन है 14 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर। क्या निकालना है आपको कॉस्ट, और कॉस्ट के लिए क्या सी एस से मल्टीप्लाई रुपया। सबसे पहले बताइए सी एस से ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल, दिमाग में बैठ गया होगा फॉर्मूला है ना। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी एल कितना, वेरी गुड गिवन है, 7 से 7 काट दो, 22 गुना 25, 25 दूनी 20 को 500, 550 मीटर स्क्वायर सीएससी आ गया। क्या निकालना है हमें कॉस्ट, क्या निकालना है बेटा कॉस्ट के लिए क्या करेंगे इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कह रहा है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई तो 210 से करना है और डिवाइड कितने से 100 से, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या बच गया 55 मल्टीप्लाई 21, आपका मल्टीप्लाई करो बेटा कॉस्ट का आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, बताओ कितना आंसर आएगा 1155, 1155, 1155। क्लियर है चीजें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप कभी भी कॉस्ट निकालना हो तो एरिया निकालिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके रुपया से, और ध्यान रखिएगा पर मीटर स्क्वायर है या 100 मीटर स्क्वायर है। भाई 100 मीटर स्क्वायर है तो डिवाइड कर दीजिए 100 से, 200 डिवाइड है 200 से डिवाइड कर दीजिए, रुपया से मल्टीप्लाई करना, सिंपल। क्वेश्चन देखिए, ये 13.2 हो जाएगा आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। रेडियस दे रखा है स्पेयर का 7 से 14 हो गया, मतलब एक स्पेयर है उसका रेडियस 7 से कितना हो गया 14 हो गया। तो बताओ इनका रेशियो क्या होगा दोनों केस में, दोनों केस में रेशियो क्या होगा। एक चीज बताइए ये है क्या, ये है क्या स्पेयर, क्या है जी तो हमारे पास कितना केस है केस फर्स्ट और क्या है केस सेकंड। इसमें रेडियस कितना है 7, इसमें रेडियस कितना है, किसका रेशियो निकालना है सरफेस एरिया। तो मुझे बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी सेम ही होगा, सेम ही होगा नहीं होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या निकालना है अपने को रेशियो, तो क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे तो जो हमारे पास इसे R1 इसे R2 काटिए, इससे कट जाएगा क्या बचेगा R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू देखेंगे 7, R2 की वैल्यू 14, 7 अपॉन 14 स्क्वायर है तो कितने बार 2 बार, 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे ये 2 तो कितना आ गया 1/4, तो रेशियो क्या आ गया 1:4। कोई प्रॉब्लम बताओ, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ भाई। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, 100% पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए हेमीस्फीयर क्या है क्वेश्चन के अंदर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का मतलब बताए क्या होता है, अर्धगोला, क्या होता है भाई साहब अर्धगोला, आधा गोला, ठीक है। क्या क्या दे रखा है समझो, चीजों को समझना है। इनर डायमीटर दे रखा है 10.5, कॉस्ट निकालना है, अरे यार फिर से कॉस्ट निकालना है, कैसे निकालें, क्या करेंगे सबसे पहले इसका निकालेंगे एरिया, कौन सा टीएस से या सीएस से, सीएस से एरिया निकाल देंगे, किसका हेमीस्फीयर स्फीयर, हेमीस्फीयर। शुरू करते हैं कहानी को, सीएस से ऑफ हेमीस्फीयर, बताओ जल्दी जल्दी फॉर्मूला 2 पाई आर, टीएस से क्या होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर, टीएस से क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए
आइए क्या क्या गिवन है समझेंगे पहले। डायमीटर गिवन है, बिल्कुल गिवन है। डी की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे नीचे 0, 5-20 और ये 21/4 सेंटीमीटर, राइट। निकालना क्या है आपको, कॉस्ट। 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई के जगह 22/7, रेडियस 21/4 मल्टीप्लाई 21/4, काटो भैया। 7 को इससे काटेंगे कितना जाएगा, 2 को इससे काटेंगे कितना जाएगा, 2 को इससे काट देंगे 11 और 11 दिया कितना जाएगा 33 और ये 21 और नीचे क्या जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है आपको, कॉस्ट निकालना है ना, लागत निकालना है ना, तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कितने से, 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 16/100 से, है ना, बोलो 16/100 से। सॉल्व करिए जरा आप जल्दी जल्दी। कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड मार दीजिए, कितना आएगा 27.72, 27 पॉइंट यही आ रहा, चेक करेंगे रुपीस। क्लियर है। फाइंड द कैपेसिटी, क्या पूछ दिया, क्या निकालना है, ये वर्ड आ गया कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम निकालना है। रेडियस दिया हुआ है, सिलेंडाइट दिया हुआ है, रेडियस और सिलेंडाइट, तो बहुत ही अच्छी चीज दे दी इसने। पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई L, क्लियर है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर, वेरी गुड, क्लियर है। अब मुझे बताओ किस किस की वैल्यू गिवन है, R की गिवन है, H गिवन नहीं है, कैसे निकाले H, बताओ H कैसे निकाले, खुदाई करना पड़ेगा क्या कोन के अंदर कभी खुदाई करो हाइट निकालेगा है। H कैसे निकाला जाएगा, देखेंगे तो फॉर्मूला। एक चीज बताइए, आपको पता है जिस प्रकार कि हमारे पास L का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद है, H² प्लस था ये फॉर्मूला, और ड्राइव करेंगे यही से निकल जाएगा आंसर। L की वैल्यू कितनी रखी है, ये रूट इधर क्या बन जाएगा, H मुझे पता नहीं, R पता है, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये 49, इधर जाए क्या हो जाएगा ये माइनस, और जो स्क्वायर यहां जाके बन जाएगा रूट, 625 में 49 जाएगा तो 576। तो मुझे बताओ H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 576 का रूट कितना होता है 24। अब आपको पता है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है 7 इंटू 7, H कितना निकल गया 24, काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बेटा 3 अट्ठे 24, 22 गुने 7 और गुने 8, जो आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होगा कितना बेटा 1232, बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन है आप सबकी भाई साहब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यों क्यूब में इसे रखेंगे क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, स्क्वायर होता है एरिया में, कोई दिक्कत है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम गिवन है, निकालना नहीं है वॉल्यूम, गिवन है, और डायमीटर 28 है, तो बताइए ये तीनों चीज कितना कितना होगा, कर लेंगे इसे भी, हो जाएगा क्वेश्चन ये भी, बिल्कुल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर,
इसका पहला पार्ट क्या निकालना है बेटा? एच निकाले हैं। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? 9856 पाई की वैल्यू। आर कितना निकलेगा? वेरी गुड अंकित झा। आर की वैल्यू 14 × 14। एच हमें पता नहीं, ड्राइव करके निकल जाएगा या निकल जाएगा बताओ? और कुछ कटेगा? 22 14 28 और 3 जा किधर ऊपर, और यहाँ क्या बच जाएगा? एच। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेशन करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ? कितना आ रहा है एच की वैल्यू? एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 48 आ रही है। चेक करिए 48 आ रहा है। कितना आ रहा है एच की वैल्यू बेटा? 616। अब ये 616 आ गया सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट का निकालना है बेटा? स्लैंट हाइट। क्या निकाला स्लैंट पार्ट? एल। एल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। सही है ये 616 का? चेक करिएगा क्योंकि मुझे गलत सा लग रहा है। पूरा कंप्लीट करो। वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब इतना हाइट कैसा है? चलिए 48 सेंटीमीटर। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बताइए एच कितना आया? 48 का स्क्वायर कर देंगे, आर 40 का स्क्वायर, जो आएगा वो आपका एल का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट का निकालना है सी एस ए। क्या निकालना है बेटा? सी एस ए। तो बताओ सी एस ए ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितना? 22/7। आर की वैल्यू कितना? 14। और एल आप यहां से निकाल लोगे। कोई दिक्कत परेशानी? ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है जब मैं भी था 9th में, तब भी ये क्वेश्चन आया था। पहले समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, रीड करते हैं। रीड करो क्वेश्चन जल्दी जल्दी। एक जोकर है। कौन सा कैप है ये? जोकर कैप। कभी जोकर कैप पहना है आप सबने? बर्थडे पहनते हैं जोकर कैप, बर्थडे में पहनते हैं। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक जोकर कैप है, राइट सर्कुलर कोन में है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। हमें 10 कैप का क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है बेटा? एरिया। सबसे पहले देखो, बताओ जल्दी। रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है कितने कैप का? 10 कैप का। और ये किस कैप है? कोण। तो पहले निकालो सी एस ए ऑफ कोण। क्या फॉर्मूला होता है? 22/7, रेडियस 7, एल पता नहीं है तो निकाल लेते हैं एल बाई एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। 576 और 49 तो कितना जाएगा? रूट 625। इसका कितना जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये आपका एल आ गया।
इससे ये काट देंगे 22 इंटू 25 इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें कितने कैप का निकालना है? 10 कैप का एरिया फिर कितना हो जाएगा भाई साहब? सीधे सीधे 550 मल्टीप्लाई 10 तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। कोई दिक्कत है? क्लियर है भाई साहब? अगला क्वेश्चन, स्पेयर क्या है ये? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ डायमीटर। मुझे बताओ पहले सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर जिसका डायमीटर गिवन है। 3 पार्ट है, मैं एक पार्ट करवाऊंगा। देखिए डायमीटर है 14 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट। सर इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। राइट, निकालना क्या है इसका? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। आओ 4 की वैल्यू तो 4 ही होगी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इससे कट गया, ये कितना जाएगा? 88। कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? क्लियर है? आगे देखें, बहुत बेहतरीन। अरे क्वेश्चन में अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। क्या है देखो, यहां देखो, क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम क्या है? हेलो, क्या कर रहे हो? पढ़ने आए हो? क्या करना है? बेवकूफ में। द डायमीटर ऑफ मून, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 एक मिनट, मैं से ठीक कर देता हूं क्वेश्चन को। 1/4 द डायमीटर ऑफ मून है ना भाई, ये ना क्वेश्चन में अर्थ है। The diameter of moon approximately 1/4 of the diameter earth. Find the ratio of surface area. अब मैंने इस पे लिखा है तो ये इस पे ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कह रहा है कि भाई जो मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। समझिए कैसे करना है चीजों को। देखो समझो, क्या मून का डायमीटर है ना किसका? अर्थ से। तो पहले लेट किसको कर लेंगे? अर्थ को। क्या लेट करेंगे? बोले पहले अर्थ को। मैंने बोला कि भाई इस अमन है एक बच्चा, अमन के पास जो पैसा है वो मेरे से 1/4 है, तो पहले मेरे पास क्या पैसा है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए ना, राइट? तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है अर्थ से। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे हम डायमीटर ऑफ अर्थ। कितना हो जाएगा भाई? dx। कोई दिक्कत परेशानी? तो फिर बताइए डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा? 1/4 है तो x/4। कितना इजी है, क्लियर है ना? अब इनका रेडियस क्या होगा? इनका रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा? डायमीटर का आधा x/2। रेडियस ऑफ, एक काम करते हैं, इसको कैपिटल डी मान लो, है ना? ये बड़ा डी बराबर
आर ऑफ मून। डायमीटर का आधा, x/4 का आधा कितना होता है? x/4 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो x/8 आ जाएगा, है ना बोलो। और सब चीजें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ले लीजिए, लेट भी कर लीजिए। निकालना क्या है आपको? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अभी भी रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का, मतलब अर्थ और मून के रेशियो को क्या कर देंगे? डिवाइड, सॉरी एरिया को कर देंगे डिवाइड। तो करते हैं डिवाइड। आइए रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे भाई साहब? अर्थ का एरिया जो होगा और ये क्या होगा? मून का एरिया। फॉर्मूला पता है, दोनों स्पेयर होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 4πr², और इसमें भी क्या जाएगा? 4πr²। लेकिन अर्थ का जो आर था वो क्या करा था हमने? अर्थ के आर कैप स्मॉल आर, सही है, कोई बात नहीं, सब होता है। मून का एरिया के लिए 4πr, अब मून के आर को हमने क्या लेट करा है? बड़ा आर, है ना भाई सब। और ये क्या हो जाएगा? छोटा आर। और 4π से 4π क्या हो जाएगा? कट जाएगा, हाँ ना बोलो। बड़ा आर की वैल्यू कितनी है? x/8, तो स्क्वायर है तो कितने बार लिख देंगे बेटा? 2 बार। छोटा आर की वैल्यू कितनी है? x/2, स्क्वायर है तो कितने बार लिख देंगे? 2 बार। x² अपॉन में 64 और ये x² अपन में 4, तो ऊपर चला जाएगा 4/x², और इससे ये कट जाएगा, 4 कम 4 और 16, तो 1/16। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? क्या नाम है? वंदना। वंदना, वंदना जी। 2 2 3 4 5 6 7, बस 7 क्वेश्चन और है, ठीक है जी। देखो, क्योंकि आज जो आप क्लास लोगे, सही से पढ़ोगे, तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मतलब आप देखेंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, इसलिए सिलेक्टेड ही क्वेश्चन मैंने लिया है। देखो, फाइंड द रेडियस, फाइंड द ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको रेडियस निकालना है, निकाल लेंगे। क्या गिवन है? सरफेस एरिया, तो लिख देंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना गिवन है बेटा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है आपको? रेडियस। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है ना? 4πr² इक्वल टू 154। 4 की जगह तो 4 ही आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर मुझे पता नहीं, 154। अब आर स्क्वायर तो यहाँ रह जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा? 2204 नीचे आ जाएगा और 7 चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो ये स्क्वायर है यहाँ जा क्या बन जाएगा? रूट। क्या बन जाएगा? रूट। अब आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है आप सबको। आइए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर सॉलिड स्फीयर बॉल। इसका मतलब वाटर की कैपेसिटी निकालनी है, तो कहीं ना कहीं क्या निकालना होगा आपको? वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का यूज करना पड़ेगा, है ना बोलो? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जल्दी बताओ। क्या गिवन है? क्या गिवन है भाई साहब? क्वेश्चन मिसिंग है, मिसिंग है, देखिएगा बुक में क्या गिवन है, क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है। ये क्या गिवन है भाई साहब? डायमीटर गिवन है, ठीक। 28 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। 4/3 22/7 और रेडियस 14 इंटू 14 इंटू 14। सॉल्व आंसर। 7 को 14 से काटेंगे 2,
कुछ कटेगा ही नहीं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 22 चौक कितना होता है, 14 कितना होता है, और डिवाइड बाई 3, जो आंसर आएगा मीटर क्यूब में आएगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, द डायमीटर ऑफ मेटलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास वन बॉल इफ द डेंसिटी इज मेटल। अच्छा जी, ये मास के क्वेश्चन है सर। मास के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। बताओ फॉर्मूला जल्दी, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सर क्या गिवन है इसमें, डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है भाई साहब, डायमीटर गिवन है सर। डायमीटर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है हमें, मास। मास से पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम। फॉर्मूला में पुट करिए जल्दी, 4/3 22/7 आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई साहब। इसका आधा हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही लेते हैं इसको। पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या जाएगा, 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। अब 3 के पारे से काटेंगे तो 7, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 के पारे से ये 5, 2 के पारे से ये 5, इस 2 के पारे से ये 5, ठीक है, जितना कट सके उतना काट। अब क्या बचा, 11, 21 गुना 21, 55, 25, 25 पंचे 125। करो डिवाइड, कितना है, मास निकाल दिया क्या बहुत तेज हो, पीछे देख के आंसर बता दोगे, क्या करने पा रहा है ये। और लड़कियां आप बताओ, यही आ रहा है, इस पे इसको डिवाइड करिए जल्दी, कितना बैटर डिवाइड करने पे, एक मिनट, कितना कितना 3 सेंटीमीटर में ना। अब क्या निकालना है इसका, मास। क्या निकालना है बेटा, तो मास के लिए क्या करेंगे, लिखा हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जैसे ही मास निकालेंगे बेटा, मास, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 8.9 ग्राम से, तो कितना आएगा आंसर, 345, 3460। ठीक है, 32, कोई बात नहीं, पॉइंट। ठीक है भाई साहब, ये आपका मास निकल गया, 3, ये चेक करिए पहले, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 8.9 से, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो, पीछे 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 चेक करो, हाँ बोलो बोलो, ये आ रहा है ना, कितना आ रहा है बेटा इसका, 30, हाँ 80, 38.808 मल्टीप्लाई को कितना आ रहा है, 3, हाँ 39। ठीक है भाई सब, आगे आओ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो जरा क्वेश्चन ये वाला।
किसका? वॉल्यूम का फ्रैक्शन मतलब वॉल्यूम का फ्रैक्शन। लेट करो करो, लेट करो इसे, लेट करो। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4। क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे एरिया था, यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम है। सेम ही क्वेश्चन है, तो बताओ फ्रैक्शन क्या होगा इन दोनों का वॉल्यूम का? करना क्या है? लेट करनी। क्या करना बेटा? लेट। दोबारा से कर लेंगे लेट। ए बच्चा बात है नहीं। डायमीटर ऑफ अर्थ बी एक्स, कैपिटल डी ऑफ मून बी एक्स बाई 4। आर क्या हो जाएगा? अर्थ का एक्स अपॉन 2, कैपिटल आर ऑफ मून एक्स बाई 4 का हाफ, तो एक्स बाई 8, एक्स बाई 8 सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। क्या करना है? इसका वॉल्यूम का फ्रैक्शन बताना है, या ना बोलो? वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो क्या करेंगे? ऊपर वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन में निकालना है, भिन्न में निकालना है ना। वॉल्यूम ऑफ मून और नीचे रख देंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर, और इसका मून का आर बड़ा आर क्यूब, सेम फॉर्मूला स्मॉल आर। इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास? कैपिटल कितना बेटा? x बाई 8, मतलब कितने बार लिखेंगे इसे? समझिए चीजों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर कितने बार? 3 बार। आप देखेंगे तो इस 2 से 4, इससे ये 4, इससे ये 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और इस x से x कट जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा 1/64, 1/64। यही आ रहा है? क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखें। बताइए वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पढ़ लिया क्वेश्चन? कैसे होगा? एक हेमिस्फीयर है, क्या क्वेश्चन बेटा? एक हेमिस्फीयर है जिसकी शीट जो है 1 सेंटीमीटर थिक है और इनर रेडियस है 1 मीटर। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान से समझो पहले। अगर हमने कोई एक हेमिस्फीयर बनाया, राइट, और इसके जो थिकनेस है वो कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर। और रेडियस जो है वो कितना है बेटा? 1 मीटर। तो बताइए इसका बनाने में इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी? इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी? तो आप मुझे पहले बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई। अब यहाँ पे इन दोनों आर, कितने आर है इसके अंदर? 2 आर है। कितने आर है बेटा इसके अंदर? 2 आर है। अब या तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई एक बड़े आर, मतलब बाहर की चीज में से माइनस कर देंगे छोटे वाले को। भाई ये क्या है? आउटर है, और ये क्या है? इनर है। तो आप आउटर में से इनर को माइनस कर सकते हैं, या इसका शॉर्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले काम करिए, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो आपको पता है कि यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, हाँ या ना बोलो? तो मुझे बताओ पहले, आपका रेडियस है 1 मीटर में, और जो आउटर वाला है वो 1 सेंटीमीटर में है। किसमें बेटा? वो
क्या करें, किसको करना है मीटर में सेंटीमीटर में, जल्दी बताओ। बताओ, कर लो। ये कितना जाएगा, सेंटीमीटर, राइट। तो यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर, हाँ ना बोलो। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसमें से इस वाले के रेडियस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भाई बड़ा आर में से छोटे आर को क्या कर देंगे, समझ में आया चीजें या नहीं आया, आया नहीं आया। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, ये कितना है 101 का क्यूब और 1 का क्यूब। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को, बताओ, क्लियर है। अब देखो अगर आपको मीटर में चाहिए तो आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो आपके बुक में आ रहा है मीटर में आंसर, तो क्या करेंगे, इसको कर लेना मीटर में। हमारा आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। किसमें आएगा, तो आपके पास तो आंसर रिक्वायरमेंट होगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो आपके पास आंसर रिक्वायरमेंट होगा नहीं कि मीटर में करना है या सेंटीमीटर में कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, किसमें भी कर दो। 7th क्वेश्चन देखिए, देखिए फाइंड द वॉल्यूम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर। गिवन क्या है आपके पास, सरफेस एरिया, क्या गिवन है आपके पास, सरफेस एरिया। निकालना क्या आपको, वॉल्यूम। मुझे पहले ये बताओ वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3। क्या आपके पास आर गिवन है, कहां से निकालेंगे आर, एरिया से। करो भैया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फीयर का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है, 4πr स्क्वायर। 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर मुझे पता नहीं, तो यहां से आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 22 और 4 नीचे और 7 ऊपर और ये स्क्वायर जाकर क्या बन जाएगा, रूट। क्या निकल का जाएगा यहाँ से आपका, आर निकल का आ जाएगा। क्लियर है। और जैसे ही आर निकल का आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर आर आ गया, तो करना क्या अपने को, सिंपल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। 4 की वैल्यू 4 ही होती है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाला था उसको कैलकुलेशन, ये आपका ही कैलकुलेशन होगा, जो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा। कोई दिक्कत है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कैसा क्वेश्चन है भाई साहब ये, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन कैसा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। एक बार देखिएगा कि मैच करिएगा कि वैल्यू सारी सही है क्या। क्या क्या चीजें हैं इसमें, एक बिल्डिंग है हेमिस्फीयर, उस पे एक डॉम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट। व्हाइट वॉश कहा जाएगा ना, व्हाइट वॉश जब भी करवाया जाएगा तो इसका क्या दे रखा है कॉस्ट, 4989.60, सही तो है, नहीं मेरे में तो 4989.60 दिया हुआ है, सब में ही दिया हुआ है ना, चेक करिएगा कोई बात।
कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है। देखिएगा, हेलो आगे वाली लड़की को देखो, ये कॉस्ट दे रखा है, और देखिए कभी भी जो कॉस्ट होता है वो सीएससी होता है। क्यों होता है भाई साहब? क्योंकि उस कॉस्ट कह रहा हूँ, व्हाइट वॉश तो करवाएंगे, व्हाइट वॉश किस पे करवाएंगे? दीवारों पे, छतों पे, नीचे करवाएंगे नहीं, तो क्या आएगा? सीएससी। तो इसका मतलब हमें सीएससी के लिए क्या करना होगा? यार आगे क्वेश्चन देख लो, अगर कॉस्ट 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो तो पहला चीज बताइए सरफेस एरिया क्या होगा? आराम से निकल जाएगा। कैसे? आपको पता है कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई रुपया, ये होता है नहीं होता? कॉस्ट कितना दे रखा है? 4989.60, और एरिया मुझे पता नहीं है, रुपया पता है कितना है? 20, तो मुझे पता है 4989.60 और डिवाइड बाय कर देंगे 20, तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? क्या निकल जाएगा बेटा? कितना आ रहा है एरिया निकाल के जल्दी बताओ? 249 पॉइंट क्या आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? ये हमारा पहला पार्ट निकल गया। क्या निकालना है अब? वॉल्यूम। क्या निकालना है बेटा अब? ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड हेमिस्फीयर है ना, तो बताओ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या तुम्हारे पास आर गिवन है? नहीं गिवन है। आर कहां से निकालोगे? कहां से निकालोगे भाई साहब? सीएसए से। कहां निकालोगे? सीएसए से। आप बोलोगे सर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जल्दी बताओ क्या होता है? तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू कितना गिवन है? 249.48। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 की वैल्यू 2, 22/7 आर, आर मुझे पता नहीं, 249.48 और 7 ऊपर और 22 2, तो स्क्वायर आ जाएगा रूट में, और आर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा आर? देखें जरा आर कितना आएगा? आर बताएं। ये स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर 63/10 आ रहा है क्या? 6.3 मीटर, 6.3 मीटर रेडियस। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? अब जब आपके पास आर निकल कर आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? जल्दी बताओ। जब आर निकल कर आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? वॉल्यूम निकालेंगे। किसका? वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करके। पुट कर देते वैल्यू 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, 6.3 6.3 और 6 जैसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर मीटर क्यूब में क्या आएगा? करिए सॉल्व जल्दी जल्दी सब बच्चे करिए। कितना आएगा? 523.9 मीटर क्यूब। ठीक है जी। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हटा दीजिए ना, यहाँ 10 लगा दीजिए, अपने आप कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई साहब, इसकी पीडीएफ मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी पे, और जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसका भी मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाल रखा है ऐप पे, वहां से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है भाई, थैंक यू।